नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET यूजी पीजी 2023 की परीक्षा यूजी की चल रही है और पीजी की शुरू होने जा रही है। विशेषकर मैं CUET पीजी के बारे में बात करूंगा क्योंकि CUET पीजी की परीक्षा शुरू होने जा रही है। सीधा साधा मैंने थंबनेल पर लिख दिया है कि NTA ऐसा क्यों, CUET में स्टूडेंट्स परेशान, ध्यान से सुने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है और उन सभी स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है जो इस प्रॉब्लम में फंसे हैं और जो प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं वो भी। तो इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि CUET की लगातार सही अपडेट्स और सूचनाएं मैं आपको समय पर पहुंचाता हूं। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने दिया था, उसमें मैंने बोला था कि NTA पागल हो चुका है। मैंने स्पष्ट तौर पर बोला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर आपकी बात एकदम लॉजिकल है, लेकिन कुछ बच्चों ने उस पर प्रश्न भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि सर आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, उसमें अगर सिर्फ डेट का एरर हुआ है यानी ईयर का एरर हुआ है 2023 को 2024 कर दिया है तो वो एक टेक्निकल खामी है। चलो अच्छी बात है, एक टेक्निकल खामी है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी खामी है? ये जो CUET में चल रहा है कि एग्जाम की डेट बदल जा रही है, यानी कल अभी जो दिन में एडमिट कार्ड आया उसमें एग्जाम डेट कुछ और था, फिर शाम को उसी एडमिट कार्ड में आपने धीरे से एग्जाम डेट बदल दिया। ये क्या तरीका है? अभी आपने नोटिस जारी करके बताया है कि कुछ बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है, कुछ का उसी डेट पर होगा। ठीक है, कम से कम वो नोटिस में बता दिया, लेकिन ये कौन सा तरीका था कि थोड़ी देर पहले एग्जाम डेट दिखा रहा था 5 जून और उसके बाद बदल दिया 7 जून, कुछ का दिखा रहा था 7 जून कर दिया 5 जून। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम जो है NTA क्यों क्रिएट कर रहा है? क्या स्टूडेंट्स को इससे दिक्कत नहीं हो रही है? ये जो भी मामी डाला जगदीश कुमार है या NTA की जो भी पूरी बॉडी है, पूरी फंक्शनिंग बॉडी है, क्यों टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं? उतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी फंडिंग है, तो आखिर उतनी बड़ी फंडिंग में एरर आ क्यों रहा है? और अगर एरर आ रहा है तो अभी तक वो कमी सुधारी क्यों नहीं गई? पिछले साल भी वही कमी हुई, क्या अगर हम गलती करते चले तो हर साल वही गलती करते चलेंगे? क्या ये कोई एक्सक्यूज होता है? सेकंड चीज, एग्जाम सेंटर्स बदल दे रहे हैं। किस तरीके से एग्जाम सेंटर बदल रहे हैं? सबसे पहले एग्जाम सेंटर को लेकर के तो समस्याएं आ रही है, भाई जिसने अपना प्रेफरेंस में नहीं डाला था उसको भेज दिया, गुवाहाटी से कोलकाता भेज रहे हैं, कोलकाता से कहीं भेज दे रहे हैं, यानी उसने प्रेफरेंस में डाला नहीं था, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर दूर भेज दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो वो आ गई। तो कम से कम आपने पहली बार भेजा तो लड़का मेल करेगा तो हो सकता है आप उसके सेंटर को सुधार देंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका हो गया कि कुछ देर पहले एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके दिखाया, मैं एडमिट कार्ड भी सबका दिखा सकता हूँ, जो जो पॉइंट मैं उठा रहा हूँ सारा प्रूफ मेरे पास है। कुछ देर पहले उस स्टूडेंट का जो सेंटर था वो दिल्ली था और उसके बाद कुछ देर बाद दोबारा एडमिट कार्ड वो चेक किया तो नोएडा चला गया। अगर वो लड़का वो दिल्ली वाला सेंटर देख लिया होता और वो दिल्ली वाले सेंटर पे एग्जाम देने जाता तो फिर वो उसका एग्जाम तो नहीं दे पाता, तो उसके भविष्य को चौपट करने का जिम्मेदार कौन होता? ये कौन जवाब देगा? तीसरा पॉइंट, एक ही स्टूडेंट 2 शहरों में एग्जाम, ये भी मेरे पास प्रूफ है। एक स्टूडेंट है और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, एक का मुझे डाटा याद है, पॉलिटिकल साइंस का उसका एंट्रेंस एग्जाम है सुबह में, मॉर्निंग शिफ्ट में बनारस में, और इवनिंग शिफ्ट में उसका एग्जाम है जनरल पेपर यानी जो LLB वगैरह वाला पेपर है उसका लखनऊ में। सुबह 8:30 से 10:30 तक वो बनारस में पेपर देगा, फिर 10:30 से वो किस रफ्तार से तुरंत पेपर से निकलते ही जाएगा और वो लखनऊ जाएगा कि 3 बजे एंट्री लेगा अपने सेकंड शिफ्ट के लिए। तो कहां से ये सारी बातें तर्कसंगत हुई? और NTA अगर ऐसी बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रही है तो इस पर विचार करना चाहिए, UGC को इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि मामी डाला जगदीश कुमार जो UGC के चेयरमैन है उनको खुद पर विचार करना चाहिए कि क्यों NTA पहले जो बॉडी ठीक थी संभवतः CUET आने से या फिर यूं कह लें उनके चेयरमैन बनने से ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? अभी तक ना ही किसी सरकारी संस्था ने इस पर प्रश्न उठाया है, ना ही ये कहीं पर भी सरकार में यहाँ पर इस पर चर्चा हो रही है, इस पर ना ही कोई विपक्ष चर्चा कर रहा है, ना ही इस पर कोई पक्ष चर्चा कर रहा है। ये एक बड़ा विषय है। कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ एक छोटा विषय है, एंट्रेंस एग्जाम है। ये एंट्रेंस एग्जाम मात्र नहीं है, इसमें देश के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं और यहीं से सारी नर्सरी तैयार हो रही है। स्कूल से बढ़कर के लड़का ग्रेजुएशन करने, बच्ची और बच्चे ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, ग्रेजुएशन से बढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, यानी स्कूलिंग से बढ़ के हम जितने भी अपने यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं उसके लिए उसका एक ही रास्ता है, वो है CUET, और वही रास्ता हमारा एकदम उबड़ खाबड़ चल रहा है और इस पर देश में किसी को संज्ञान नहीं है। तो मैं बस आपसे निवेदन यही करूंगा कि इस तरीके के जो वीडियोस हैं, चाहे वो मैं बना रहा हूं या फिर कोई भी बना रहा है, जो भी इस तरीके की जो अनियमितता चल रही है NTA के द्वारा, अगर इस पर प्रश्न उठा रहा है तो उस वीडियो को कृपया करके सपोर्ट करिए, चाहे वीडियो पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे जहां पर भी कोई भी पॉइंट लिख रहा हो, क्योंकि ये धीरे धीरे जब तक सोसाइटी में ये चीज नहीं पहुंचेगी,
जनता को इससे मतलब नहीं है, जनता को तमाम मुद्दे हैं सरकारी, जिसमें जातिवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, तमाम मुद्दे होंगे जहां पर जनता लड़ रही है, खुश है, फूल वाला बरसा रही है। इस पर किसी को चिंता नहीं है कि लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो कम से कम इसकी चिंता करनी चाहिए और इसका संज्ञान जो है पूरी सोसाइटी में जाना चाहिए कि एक एग्जाम है CUET और एक आपकी एजेंसी NTA जो कि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जब तक ये नॉर्मल पूरी सोसाइटी में ये चीज़ नहीं पहुंचेगी ना, ये माता पिता तक नहीं पहुंचेगी, ये सारे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ उन्हीं तक रह जाएगी जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम जब तक ये लोग चाहेंगे तब तक बनी रह सकती है। तो कृपया ऐसी आवाज़ों को शेयर करें, चाहे वो मेरी आवाज़ हो या किसी की भी आवाज़ हो, और प्रयास करें। स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरीके की जो भी अनियमितताएं आती हैं, आगे आने वाले समय में आपके जूनियर्स आएंगे, तो अगर ऐसी समस्याएं आगे आने वाले वर्षों में भी आती हैं तो कृपया उनका सहयोग करिएगा। मेरे पास बस इतना ही अधिकार है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए वीडियोस बना सकता हूं। बाकी अन्य अधिकारों के बारे में आपके पास भी ऐसे अधिकार हैं, जो मैं कर रहा हूं उस तरीके का अधिकार आपके पास भी है। तो आप लोग शेयर बटन दबा करके इस अधिकार का अपना काम कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख करके कर सकते हैं, मामी डाला जी को ट्वीट करके कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, यानी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहूँगा, ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को ज़रा यूज करिए। और मैं तो काफ़ी दुखी हुई NTA के बिहेवियर से, और स्टूडेंट जो है अपना थोड़ा तैयारी करते रहिए आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आहत था और मैं परेशान था कि ये बहुत ही UG में देखा यही स्थिति चल रही थी, PG में भी वही स्थिति बनी हुई है, 2022 में भी वही स्थिति हुई थी, 2023 में भी वही स्थिति हुई है। क्या इतनी जल्दबाजी है एग्ज़ाम कराने की? फिर अगर आपको UG का एग्ज़ाम 10 तारीख तक ले जा रहे हैं, 9 जून तक, तो उसी के बीच में PG का एग्ज़ाम क्यों शुरू करा रहे हैं? फिर आधे PG वालों को रोक रहे हैं, फिर उनको आगे ले जाएंगे। ये क्या तमाशा है? तो तमाशा बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है एग्ज़ाम को थोड़ा, अगर UG को पोस्टपोन कर दिए थे तो PG को भी पोस्ट पूरे को कर देते। तो बीच बीच में ऐसे ये नाटक, जैसे कोई रंगमंच चल रहा है कि धीरे से अचानक नया सगुफा खुल गया, नया सगुफा खुल गया, नई नई नोटिसेज आ रही हैं, तो उससे बेहतर है कि हमें भी कंटेंट मत दीजिए, किसी को भी कंटेंट मत दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए और स्टूडेंट्स को अच्छे से एग्ज़ाम देने दीजिए। जो उसके कैपेबल होगा वो एग्ज़ाम दे करके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेगा। तो बस थोड़ा सा परेशान था, शेयर करना चाहता था अपनी बातों को, और अपनी बातों को मैं आप तक ही शेयर कर सकता था, क्योंकि आप ही उसके भुक्तभोगी हैं। तो आपको ही मेरी बातें समझ में आएंगी, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, मुझे आपकी बातें समझ में आएंगी। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं लगातार हूं आप सभी को अपडेट करने के लिए, चाहे जो भी अपडेट आएगी CUET की, चाहे ये जो भी तमाशा करते रहें लोग, इन तमाशों का जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आपके लिए जो भी पॉजिटिव हेल्प हो सकेगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।